अगर सड़क पर चलते हुए अचानक एक आवारा सांड या गाय हमला कर दे या फिर हाईवे पर सामने आ जाए और एक ही पल में किसी की जान चली जाए, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए? और इसी विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि ऐसे हादसों में घायल होने वाले लोगों या जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए। अदालत का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए केवल नियम बनाना ही बल्कि उसकी सख्ती से पालन करना भी जरूरी है। तो क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा, चलिए विस्तार से समझते हैं। सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों में मुआवजा देने के लिए देश की सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को एक स्पष्ट नीति तंत्र बनाने का निर्देश दिया है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में आवारा पशुओं के हमलों व हादसों से हर साल 1300 से अधिक मौतें होती हैं। जैसे वर्ष 2018 में 1130 मौतें, 2019 में 1425 मौतें और 2020 में 1305 मौतें दर्ज की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि लावारिस मवेशी पूरे देश की समस्या बन चुके हैं। हाल के वर्षों में पशुओं के हमलों से सालाना 1300 से अधिक लोगों की मौत हुई है, इसलिए इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने स्पष्ट किया कि आवारा पशु सड़कों पर नेचुरल स्पीड ब्रेकर नहीं है। अदालत ने पंजाब के संगरूर की एक घटना निशा बनाम संगरूर नगर परिषद में पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। साथ ही सुझाव दिया है कि जरूरत हो तो इसके लिए कानूनी और नियमों में संशोधन भी किया जाए। अब समझते हैं कि संगरूर में जो घटना हुई उसका पूरा घटनाक्रम क्या है। पंजाब के संगरूर में 21 सितंबर 2007 को सड़क पर टहलते समय विजय पर एक आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे विजय के सिर पर गहरी चोट लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। घटना पुलिस में रिपोर्ट हुई। जब वह घायल था तभी उसके मुआवजा दावे पर अथॉरिटीज के साथ समझौता बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी निशा ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत तय सिद्धांत को लागू करते हुए लगभग 30 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन हाई कोर्ट की खंडपीठ ने फैसला पलट दिया और कहा कि रिट याचिका में मुआवजा नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता को इसके लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा करना चाहिए और जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। इस मामले के अलावा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट तथा अन्य राज्यों के हाई कोर्टों में अलग अलग पीड़ितों द्वारा रिट याचिकाओं और सिविल मुकदमों के रूप में भी याचिकाएं दायर की गई हैं। इस पूरे मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। तो क्या है वो सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, इनको आइए विस्तार से समझते हैं। पहला है टैगिंग अनिवार्य। सभी मवेशियों की टैगिंग और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना होगा ताकि पशुओं और उनके मालिकों की पहचान आसानी से की जा सके। दूसरा है मुआवजे का सिस्टम। मुआवजे का सिस्टम पैदल व वाहन दोनों तरह के हादसों के पीड़ितों के लिए मुआवजे का सिस्टम होना चाहिए। तीसरा है कानूनों का सख्ती से पालन। कोर्ट ने कहा कि जिन राज्यों में इस संबंध में कानून है उनका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। चौथा है मालिकों की जवाबदेही। यदि कोई पशुपालक आर्थिक उपयोगिता खत्म होने के बाद पशु को सड़क पर छोड़ देता है तो उसे जिम्मेदार माना जाएगा। पशुओं को दिन के अंत में सुरक्षित आश्रय गृहों या गौशालाओं में वापस पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा। पांचवा है नोडल अधिकारी की नियुक्ति। हर निगम या विभाग में एक विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो पशुओं के रिकॉर्ड, टैगिंग और आश्रय गृहों की व्यवस्था की देखरेख करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पशुपालकों को पूरे जीवन अपने पशु की जिम्मेदारी निभानी होगी। लावारिस पशुओं की समस्या का सबसे बड़ा कारण उन्हें आर्थिक रूप में अनुपयोगी होने पर छोड़ देना है। पशुपालक सिर्फ पशु पालने तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि उनके पूरे जीवन की जिम्मेदारी भी उनकी है।
यदि किसी कारणवश पशु नहीं रख सकते तो गौशाला या आश्रय गृहों में सौंपें, सड़कों पर न छोड़ें। समाज उपयोगिता खत्म होने पर पशु को छोड़ देता है, वहीं उनके दूसरे उपयोगों का विरोध करता है। यह भी समस्या की एक वजह है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आवारा पशुओं की समस्या केवल ट्रैफिक या नगर निकायों का मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन और सुरक्षा से जुड़े राष्ट्रीय विषय हैं। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें अदालत के इन निर्देशों को कितनी तेजी और गंभीरता से लागू करती हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर रोक लग सके और पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और मुआवजा मिल सके। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।